ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने गणों के न लौटने पर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब वहां किसे भेजा जाए। राजा देवोदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुंचाया है, जो उसने मेरा काशी बात छुड़ा दिया। अब इस समय मुझे अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिंता करने के उपरांत शिवजी ने काशी का स्मरण किया और कहा, जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारे ही उदर में स्थित हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिस प्रकार हव्य को यज्ञ में जलते समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी की चिंता नहीं रहती है। जो लोग वहां रहकर हमारी कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव काशी शब्द को लाते हैं, वे उच्च गति को प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस का है, वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन करते हैं उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं हैं। जो लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भली भांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर वहीं अपना निवास बना लिया, अन्यथा वे हमें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकते हैं। निश्चित ही उनके भाग्य बहुत उत्तम हैं। अस्तु, अब हमें कुछ और लोगों को भी वहां भेज देना चाहिए। हे नारद, यह विचार करके शिवजी ने गणपति को बुलाया। फिर उन्हें आदर प्यार सहित अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे गणपति, काशी का राजा देवोदास मुझे बहुत बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया है। उसके इस व्यवहार से देवता भी अत्यंत दुखी हैं। जब तक वह वहां राज्य कर रहा है तब तक मैं काशी नहीं जा सकता। जिन्हें मैंने उस राजा को धर्म से पतित करने के लिए भेजा था, वे सब भी वहीं जाकर रह गए तथा अभी तक किसी ने भी लौटकर कोई समाचार नहीं दिया है। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण हैं, परंतु उनमें तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तुम्हारे भाई स्कंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से करते हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि तुम स्वयं काशी में जाओ और मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना तथा छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। हे नारद, इतना कहकर शिवजी तथा गिरजा जी ने गणपति को आशीर्वाद दिया। तब वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशी में जा पहुंचे। वहां वे ज्योतिषी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर नगर में घूमने लगे। जब काशी वासियों ने उन्हें देखा तो वे सब उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी उनसे परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करने लगे, तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि वे स्वयं सब लोगों के अंतःकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगे। इस प्रकार रात्रि में तो वे लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते थे। जितने भी दुस्वप्न हो सकते थे उन सबको गणेश जी ने काशीवासियों को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष कर प्रकटित कर दिया। इस प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति किसी के घर में घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके स्त्रियों के हृदय में संदेह उत्पन्न किया करते थे। इसी प्रकार की बातें देख सुनकर सब स्त्री पुरुष गणेश जी पर विश्वास करने लगे और उन पर प्रेम भी रखने लगे। जहाँ तक कि राजा देवोदास की पत्नी भी गणेश जी की भक्त बन गई। हे नारद, काशी की स्त्रियां गणेश जी की प्रशंसा करती हुई परस्पर इस प्रकार कहती थीं कि जैसा ब्राह्मण यह है वैसा हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। यह जो कुछ भी कहता है वह कभी मिथ्या नहीं होता। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा शीलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु है। यह ज्योतिषी विद्या को भली भांति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान है। इस प्रकार की बातें करके वे उन्हें अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती थीं। हे नारद, एक दिन राजा देवदास की पत्नी लीलावती ने उचित अवसर जानकर अपने पति से यह कहा, हे स्वामिन, इन दिनों काशीपुरी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं की खान है। हे पति, वह ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। अस्तु, मेरी इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें।
रानी के मुख से यह शब्द सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहूंगा। तुम उसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रानी ने अपनी एक सखी को भेजकर गणेश जी को बुला लिया। जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुंचे, उस समय राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात ब्रह्म तेज ही शरीर धारण किए चले आ रहे हों। राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रश्न होने के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुई। दोनों ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। अस्तु, गणेश जी से परिचय प्राप्त करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब गणेश जी विदा होकर चले गए, उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की थी, वास्तव में वह सर्वथा सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदर्शी है। अब मैं प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के संबंध में कुछ प्रश्न करूंगा। हे नारद, प्रातःकाल होते ही राजा देवोदास ने गणेश जी को फिर बुला भेजा और उन्हें रत्न आदि की बहुत मूल्य भेंट देकर इस प्रकार कहने लगा, हे विप्रश्रेष्ठ, मैंने अपने देश का धर्मपूर्वक राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के सांसारिक भोग भी प्राप्त किए हैं तथा बहुत प्रकार के दान भी दिए हैं। ब्राह्मणों से अधिक श्रेष्ठ मैं देवताओं को भी नहीं मानता। ब्राह्मणों ने मुझे पदच्युत करने के लिए अनेक जघन्य कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरी लोक में कभी निंदा नहीं हुई है। मेरे हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और न किसी वस्तु की इच्छाई होती है। मेरा हृदय त्याग वृत्ति की ओर झुकता चला जा रहा है। ना जाने मुझे यह क्या हो गया है, सो नहीं कह सकता। अब आप भली भांति विचार करके मुझे इस सब का कारण बताने की कृपा करें। हे नारद, राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी ही है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अस्तु, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम्हारे मन न लगने का कारण क्या है। हे नृपश्रेष्ठ, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश, कीर्ति एवं विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा तेज अग्नि के समान है और सत्य पालन में तुम साक्षात धर्मराज के तुल्य हो। हे राजन, तुम ऊंचाई में हिमालय पर्वत के समान और राजाओं में मनु के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुक्ति देने में काशी के समान, दाह दूर करने में मेघ के समान, संहार में शिव के समान, पालन करने में विष्णु जी के समान, यज्ञ करने में ब्रह्मा जी के समान, वाचालता में सरस्वती के समान तथा सुंदरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में निवास करती है। तुम्हारे मुख को देखकर जो लक्षण प्रतीत होता है वह हमने तुमसे कहे हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। वह बात यह है कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करे तुम उसे सत्य समझना और उसी के अनुसार आचरण भी करना। उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर ब्राह्मण रूपधारी गणपति अपने स्थान को लौट आए। हे नारद, राजा देवदास गणपति द्वारा कहे हुए इन वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार गणपति भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा देवदास के अधीन न थी, उस समय भी गणेश जी वहाँ अनेक स्थानों पर विराजमान थे। उन्हीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वे सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र हैं। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा देवदास को काशी से भगाया और शिव जी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर पुनः काशी को बसाया, उस समय सर्वप्रथम शिव जी ने गणेश जी की ही प्रशंसा की थी। तदुपरांत गणेश जी सर्वपूज्य होकर वहीं सुख से निवास करने लगे। शिव जी ने अपनी काशीपुरी की रक्षा के निमित्त चारों ओर योगिनियों को स्थापित किया था। फिर उन्होंने 7 ओर गणों को, 8वीं ओर ब्रह्मा को तथा सब ओर रक्षा करने हेतु विष्णु जी को स्थापित किया। यह सभी गण तथा देवता अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।